3,000 किले लगभग हमारे गांव में 6,000 किले हैं। तो उसमें से लगभग 5,500 किले तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद, बिल्कुल सारे खत्म। फसल मैन की थी ना, जीरी थी जी, कपास थी, जो बाजरे की उस साइड को थोड़ी बहुत जमीन बच रही है। देखो मिर्जपुर गांव नानद हल्का का बड़ा गांव है जी, बिल्कुल। और इस गांव से जेजेपी का जो नुमाइंदा था दादाराम कुंवर गौतम था, और इस गांव से 1500 वोटों से जीत के जाया हुआ है। 13,500 की टोटल जीत थी, 1500 तो अकेला मिर्जपुर से जीत के गया जी, और आध लगे एक हफ्ता लिया, पूरा कम से कम 7वां देन भी नहीं आया। देखो जी इलेक्शन टाइम का अब की बार इनको दिखाई देंगे वोट की चोट। अच्छा। हाँ भाई, मिर्जपुर गांव में जिस तरह अब की बार बढ़त दी थी सरकार को, तो अब की बार बता दें भाई मिर्जपुर गांव भी बस है। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। मिर्जपुर गांव तहसील नारनौल जिला हिसार में फिलहाल आवा खड़े हैं, और पिछले 6-7 दिन पहले जो बारिश हुई बड़ी तबाही मचाई, बड़ा नुकसान कराया बारिश ने, चाहे घर की बात करा और मिर्जपुर गांव में आ जान पाए। हाँ, और लगातार मिर्जपुर के भाइयों फ़ोन भी आए थे, लेकिन बता दूँ मैं थोड़ा, पिछले 2 दिन तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि शुरुआत के 3-4 दिन लगातार भाई नीचे को पानी, ऊपर सिर में मतलब बूंद लगी तो तासीर सी बिगड़ गई और बुखार था, जिस कारण नहीं आ पाए, लगातार फ़ोन आए थे। तो आज मिर्जपुर गाँव में आए, यहाँ ज़्यादा पानी जो था सरकारी स्कूल की साइड, स्कूल का भी एरिया दिखाया है, गौशाला का एरिया भी दिखाया है, जिन मकानों में पानी बढ़ रहे थे वो भी दिखाई है, और ई बागे खेता में, क्योंकि किसान सबसे पहले ज़रूरी हैं। तो कुछ किसान साथी अपने पीछे खड़े भी हैं, और यूँ रास्ता मिलकपुर न जान लग रहा है, और क्यों यूँ रोड पड़ना पड़ा। हालांकि देखने को आकर मिला सरकारी संपत्ति, लेकिन यह बात देखी जाए रखी तो जो मिलकपुर रास्ता जाओ ओड़ पाइप दबाए गए, रखी तो जो बुढ़ाना नारनौल रास्ता जाओ ओड़ पाइप दबाए गए, हर जगह पाइप दबाए गए। यूँ मिलकपुर ने रोड जाने लग रहा है, यूँ पढ़ना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा, कितनी बढ़िया मजबूरी रही होगी, सारे किसान साथी साथ में खड़े हैं, इन तब बात भी करांगे। और के फसल का नुकसान होया, और फसल के साथ साथ शायद बहुत कम लोगों का इस तरफ ध्यान जाने लग रहा है, बोर ज़्यादा खराब हुए हैं, ट्यूबवेल सारे नीचे बैठे हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम जी। दिखा जी नितिन, क्या नाम आपका? मेरा नाम शुभ नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र उर्फ काला। हाँ जी। मिर्जपुर रोड क्यों पढ़ना पड़ा? रोड इसलिए पढ़ना पड़ा जी, गांव के हालात इतने खराब हो चुके थे कि गांव पूरी तरह से चारों तरफ से डूब चुका था। अच्छा, पानी न्यून तो न्यून काटे, न्यून तो न्यून नहीं, इस साइड से गांव का पानी इस साइड से होते हुए इस साइड गया है जी। ये राखी साइड बिल्कुल मजबूरी होगी, मजबूरी में रोड पढ़ना पड़ा, नहीं तो रोड पड़ेगा। हम सरकारी प्रशासन तक भी बातचीत हुई, रोड पढ़ना, प्रशासन से बातचीत हुई थी, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगाए गए थे, उनकी देखरेख में, प्रशासनिक देखरेख में रोड को पड़ा गया है। अच्छा, नुकसान कितना, मतलब कितने एकड़ जमीन बर्बाद हुई है? लगभग 90% जो हमारी जमीन, 1000 किले, 2000 किले, 3000 किले, लगभग हमारे गांव में 6000 किले हैं। तो उसमें से लगभग 5,500 किले तो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद, बिल्कुल सारे खत्म। फसल मैन की थी ना, जीरी थी जी, कपास थी, जो बाजरे की उस साइड को थोड़ी बहुत जमीन बच रही है, 500 से 400 किले और रह रहे हैं थोड़े बहुत। हाँ जी, जो ऊँच पे थे नहीं वो रह रहे हैं, बाकी बिल्कुल सारी की सारी फसल तबाह हुई। इसके अलावा जब आप बोरा की बात करें, क्योंकि बिजली के बोर लगातार चल रहे हैं, तो बोरा में भी पानी बढ़े है, मोटर खत्म हुई, और जो कुएं वो भी जैसे, ये कितना क्या नुकसान होगा? जितने कुएं लग रहे थे पूरा का पूरा एरिया में, वो पूरे के सारे कुएं डैमेज हो लिए हैं, वो बिल्कुल नीचे धंस चुके हैं। जो बोर है, मोटर है, उनकी अंदर के अंदर रहेगी, वो पाइप भी नीचे जा लिए हैं। इनका कुछ स्थायी प्रबंध लगा अपना भाई, कोई इसी चीज़ हो जाए जिस तरह मतलब आगे इस तरीके किया हुआ है, पानी की निकासी हो जाए, मतलब आगे चला जाओ, क्या प्रबंध हो? पानी की निकासी का तो प्रबंध है, जिस तरह ये रोड बनाया, इसके नीचे कम से कम 3-3, 4-4 पुली, 20, बिल्कुल जो साइफन है अपने राखी वाले नहीं है, उस तरह की साइफन है, 4-4, 5-5 है। और ये नहीं है कि ये 20-20 इंची, लगभग 5-5, 6-6 फुटी जो बड़े मनस खड़े हैं। हाँ, 5-5, 6-6 यहाँ पे, एक इस नाली का, एक वो परली साइड वाला जो मिल्कपुर वाला नया है वो, एक राखी वाला रास्ता, एक वहाँ पे जो अपना लांडा बोल रहा हूँ उसका नीचे को, अगर इस तरह के प्रबंध हो जाए तो ये गाँव में समस्या नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये हमारी यही प्रशासन तय और सरकार तय ये उम्मीद है कि भाई अब की बार इस हालात को देखते हुए अगर भाई रोडा पे और इन नालियाँ में गरूरों को ये दबवाने का कष्ट करें, बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा गांव में दिक्कत आ जाए है। और क्या नुकसान है खेतों में? खेतों में तो सारी फसल तबाह होगी जी, बोर बैठ गए, जिसके कोठड़े बन रहे थे कोठड़े गए। रही बात गांव की, गांव के कम से कम 400 से 500 मकान में दरार आ रही हैं, और कई मकान तो बिल्कुल पूरी तरह 2-2 मंजिले मकान थे नहीं, वो भी पड़ लिए जी। तो भाई साहब, सरकार की जब आप बात करा, जो फिलहाल सत्ता पक्ष है, जो सरकार बैठी है, 7 दिन तक कोई सुध लेने तक गाँव में नहीं आया। देखो मिर्जपुर गांव नानद हल्का का बड़ा गांव है जी, बिल्कुल, और इस गांव से जेजेपी का जो नुमाइंदा था दादाराम कुंवर गौतम था, और इस गांव से 1500 वोटों से जीत के जाया हुआ है। 13,500 की टोटल जीत थी, 1500 तो अकेला मिर्जपुर से जीत के गया जी, और आध लगे एक हफ्ता लिया, पूरा कम से कम 7वां देन भी नहीं आया।
आज बता रहे हैं गाँव में आज का तो नहीं पता, आज तो उससे तक तो पहले विपक्ष, उससे पहले विपक्ष आ लिया और 7 दिन थे। 7 दिन थे, अभी लगे कोई सूद लेने वाला नहीं आ। रही बात एमपी की, एमपी कोई सूद नहीं ले रहा। अपना राज्य मंत्री अनूप दानक है, साइड में जो गांव है, नाड़ा है, किन्नर है, कपड़ो है, वहाँ से चला गया, यहाँ को सांत्वना देने भी नहीं आया। मिर्जपुर छोड़ के बिल्कुल जो 7 वाले गांव थे वहीं से चला गया, यहाँ को सांत्वना देने भी नहीं आया जी अभी लग। कि मानो मतलब इस तो बुरी भी कोई घड़ी हो इसका कि इस तो बड़ी दुख की घड़ी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम बताओ इनके दौरा टेम भी हुए हैं, घर घर जाओ भी हैं। देखो जी इलेक्शन टाइम का अब की बार इनको दिखाई देंगे वोट की चोट पे। अच्छा। हाँ भाई, मिर्जपुर गांव में जिस तरह अब की बार बढ़त दी थी सरकार को, तो अब की बार बता दें भाई मिर्जपुर गांव भी बसे है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम? अमित जी। अमित, आपकी ज़मीन है? हाँ जी। अच्छा, क्या नुकसान है? सारी ज़मीन बर्बाद होगी जी। क्या किले हैं आपके? मेरे जी 3.5 किले हैं जी। 3.5 किले केल कर गया था? 3.5 किले जीरी है जी, बाजरा है जी। 3.5 किले सारा तबाह? सारा तबाह हो गया जी। कितना खर्चा आपने ऊपर लाया होगा जीरी पर, बाजरा पे? जीरी पर जी कम से कम भी 25,000 रुपये तो खर्चा ओ लिया किलो है। अच्छा। और बाजरा का भी जी सारा मेरे लिया 5,000 रुपये बाजरा पे भी है रहा। 3.5 किले अगर टोटल देखा कितना नुकसान हो गया होगा? लाख रुपये का तो होएगा जी। होएगा। और फिर फसल भी नहीं मिलती ना फसल मिलती जी। और पानी कितने दिन में उम्मीद है कि पानी सूख जाएगा? कोई उम्मीद नहीं है जी। और मेरे तो 2 मकान भी टूट लिया जी। हाँ, जमा डैमेज हो रहा जी। तो इतने बुरे हालात में भी सरकार मदद नहीं कर रही, तो फिर मतलब क्या उम्मीद रखो सरकार? कोई मदद नहीं मिल रही। हम तो बेरी सरकार तक कोई उम्मीद नहीं जी। अच्छा। अपना धक्का दिहाई कर रहे हैं, गुजारा कर, अपील कर रहे हो अगर मकान टूट गया? झुगिया में रह रहे हैं जी, बड़ा बड़ा तंबू तने। अच्छा। और मकान में तो भी खतरा हुआ जिस तरीके से, एक तो बहुत ज्यादा बताने लग रहे भाई, सांप बहुत ज्यादा, सांप भी आवे जी जमा। ऊपर तो राम की बरसात भाई साहब, रहना क्या मजबूरी है। अच्छा अच्छा। रहना क्या मजबूरी है, तो मजबूरी में रहना पड़ रहा है। ये स्कूल की छता पर आपने वीडियो भी दिखाई है, वो क्या था, बारिश हो रही थी, नीचे को पानी ऊपर नहीं उड़ रहे हो, क्या रहना हो। तो के मतलब इसका स्थायी किस तरीका था सरकार इस चीज़ ने? अगर चलो ये 15 दिन में, 20 दिन में, महीना में अगर यह चीज़ सूख जाए, उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लेना चाहिए? आगे तो लेना चाहिए, पहले तो पानी की निकासी करवानी चाहिए, उसके बाद स्पेशल गिरदावरी करवा के आर्थिक मदद करी जावे। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये एकड़ का मुआवजा सरकार को देना चाहिए, अगर किसान बचाना है तो। नहीं किसान तो मरे। अपना लगा भाई साहब पीछे 47 दिन आप बैठे थे, सारे बैठे थे, आप भी थे, मिर्जपुर थे, पूरे 22 गांव थे, 6,500 रुपये के विश्वास के साथ समझौता आया था कि इतना मुआवजा दिया जाएगा। 87 दिन आज हो गए, 1 महीना धरना उठा, तो उसने तो मिले 40,000। अपना लगा संभव भाई? संभव नहीं है, लेकिन आप तो कैश कहाँ संभव है क्या? उस पिछली बार भी 6,500 मुआवजा कितने धरना बैठे थे, 20-22 गाँव में, हम भी थे उसमें। तो उन्होंने आश्वासन दिया था भाई 6,500 रुपये पर एकड़ किसान ने मिल जाएगा। वो झूठे जुमले हैं भाई साहब, देना तो तुम दे। अगर 6.5 नहीं दे सकते, हम लगा 40 दे नहीं देंगे भाई साहब। 6.5 की आपने आज तो है नहीं, हम तो अपील तो कर सकते हैं भाई साहब, ये तो हमारा अधिकार है। लेकिन क्यों सरकार का फर्ज नहीं बनता इस तरीका में? सरकार का पूरा फर्ज बनाया भाई साहब, सरकार आके सारे प्रशासनिक अधिकारियों का फर्ज बनाया भाई, जिस गांव में सबसे ज्यादा दुविधा है उसको सबसे पहले कवर करो। लेकिन मिर्जपुर गांव में आपने वीडियो में दिखाया, अब इतना डूबा पड़ा है, लेकिन अब तक जय और एक्शन भी नहीं आया भाई साहब। और बड़े किसके आज कराएंगे आप? तो भाई मिर्जपुर गांव के जो किसान हैं उन तो अपन बात करी है, खेत में का हालात भी दिखाए हैं, यानी जो रियल हालात हैं, बोर खराब हो गए, जो कोठे थे खेता में वो नीचे बैठ गए, कुएं सारे बैठ गए, और कम से कम भी 5,000 के करीब एकड़ सारी फसल बर्बाद हुई है। दूसरी चीज़ यह है, सरकार तो जो हमारी अपील है, अपील सिर्फ यह है कि जिस टाइम वोट मांगने का जो टाइम आवा है, हर मंत्री दो रहे, हर जो MLA का इलेक्शन लड़ा है, MP का इलेक्शन लड़ा है, उस आदमी दो रहा टाइम भी, और इन्ने आदमियों के किसान मजदूरों के वोट लेकर है, और किसान मजदूर के नाम पर वोट मांगे, किसान मजदूर के नाम पर राजनीति करके ना वो कुर्सी पर बैठने का काम करा। लेकिन आज इतने बुरे हालात हैं कि लोग रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, जिनके मकान टूट गए, खेत बर्बाद हो गए। ईब तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनको खाली सांत्वना देने खतर नहीं आ। और मैं तो ये कहूँ, इनका अगर नहीं आपदा में अवसर टोना, आपदा में अवसर नहीं, इस आपदा में मतलब सहायता की जरूरत थी, साथ देने की जरूरत थी, अगर किसी ने आगे या लगा था। और मैं तो इस गांव तक भी अपील करूँ, उन किसान मजदूर भाइयों तक अपील करूँ कि जो मंत्री आप तो वोट लेकर आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, जिस टाइम आगे वो इलेक्शन आवे, आगे वोट मांगना आवे, तो मैं आप तक अपील करूँ, इस जनता तक अपील करूँ कि सबसे पहला सवाल आप उन वोट मांगने वाले तक ये करियो कि जिस टाइम हमारे गाँव डूबे थे उस टाइम आप खड़े थे, शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और इतनी शेयर करो सरकार तक ये चीज़
चीज़ पहुँचाए। और ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल रिपोर्ट चल रही, ग्राउंड लेवल की चीज़ सरकार तक बेरा पाटा है। और सरकार ने बेरा लगा कि कितने बुरे हालात में पब्लिक रहने लग रही है, कितने बुरे हालात आज उनके हैं, नवा कर रोटी खाने के भी लाले पड़ गए और तंबुआ में रहना पड़ गया उन्हें किसान मजदूरों ने। यह चीज़ सरकार ने पता लगा और सरकार ने ये जो बुरे हालात है वो दिखा है। वीडियो शेयर करनी और आपके सोच विचार के कम है इस सरकार के बारे में वो भी आपने एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देने हैं। जय जवान जय किसान।